सैयद जरीन, अनुराग माफ जी, कीजिएगा आपका नाम जरीन। सैयद जरीन है, मैं माफी मांगता हूँ इसके लिए जी। कोई नहीं, इट्स ओके, इट्स फाइन। देखिए, आप जहां बात कर रहे हैं, बीजेपी का तो काम ही है भ्रामक खबरें फैलाना, और वो पूरा वर्ष, पूरे 12 महीने, पूरे 24 घंटे वो ऐसे मोड में रहती है कि बस उसको किसी तरीके से चुनाव जीतना है। वो सत्ता में इसलिए नहीं आई है कि उसको कुछ अपने देशवासियों का भला करना है, इस देश की जनता का भला करना है, इस देश के जो बच्चों का, इनके भविष्य के लिए कुछ बेहतर व्यवस्थाएं करनी। वो सिर्फ जो सत्ता में आई है तो उसका काम है सिर्फ कि किस तरीके से चुनाव लूटा जाए। तो वो अब 27 आ रहा है, तो अब उसका पूरा जो फोकस है वो उत्तर प्रदेश पे लग गया है कि उत्तर प्रदेश में कैसे क्या करा जाए, कैसे भ्रामक अफवाहें उड़ाई जाए। मुझे एक चीज क्लियर कर दीजिए, संभवतः आपका नाम तो गलत कन्वे हुआ मुझ तक, सुनिए ना गठबंधन में कुछ, सैयद जरीन जी, संभवतः आपका नाम मुझ तक गलत कन्वे हुआ। हो सकता है कि मेरी जानकारी इस बात पर भी गलत हो कि कांग्रेस के प्रभारी राजेंद्र पाल गौतम, क्योंकि वो कह रहे हैं कि बराबरी का सम्मान मिलना चाहिए और बराबरी की सीटें मिलनी चाहिए, ये बीजेपी थोड़ी कह रही है। देखिए, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय अखिलेश यादव जी ने हमेशा कहा है कि जो सवाल जो है वो सीट का नहीं, जीत का है। तो ये जो फैसले होते हैं ना, ये लीडरशिप तय करती है। ये हम चैनल पे बैठकर या कोई नेता इस चीज को सेट नहीं कर सकता है, ये पार्टी की लाइन नहीं हो सकती है। हम 2027 लेकिन कार्यकर्ताओं की और नेताओं की टीम तो सामने आती है ना जब टिकट कटता है, और जब असंतुष्टता होती है तो कार्यकर्ता बिदकते हैं, ये तो आपको भी पता है ना। आपका आलाकमान तय कर लेगा वो सारी बात ठीक है, और कई बार तो आलाकमान भी आपसी सामंजस्य नहीं बैठा पाता। पिछला विधानसभा चुनाव याद कीजिए, क्या साथ लड़े थे आप दोनों? 2019 में ना साथ लड़े थे, माफ कीजिएगा 2018 में। हम अभी 2024 में हम 80 सीटों से हमने चुनाव लड़ा, 17 सीटें हमने कांग्रेस को दी। मैम, विधानसभा चुनाव में क्या स्थिति थी? जी, विधानसभा चुनाव में क्या स्थिति थी? पिछला विधानसभा चुनाव कब साथ लड़ा था आप लोगों ने? अरे आप इतनी दूर क्यों जा रहे हैं सर? आप अभी 2024 पर आइए ना। 2024 में तो इंडिया गठबंधन ने मिल करके चुनाव लड़ा और बीजेपी को करारी हार दी। आप इस पे क्यों नहीं आ रहे हैं? अभी 2024 पर आइए ना, आप पीछे क्यों जा रहे हैं? क्योंकि देखिए, देश की जनता भी समझ चुकी है, उत्तर प्रदेश की जनता भी समझ चुकी है, और इंडिया गठबंधन पार्टी भी समझ चुकी है कि मिलकर ही लड़ा जा सकता है। मैं आपको बता रहा हूं, उसके बावजूद भी कांग्रेस के राजेंद्र पाल गौतम के मुताबिक भी अगर लोकसभा इलेक्शन के भी इक्वेशंस को देखें तो कांग्रेस पार्टी 17 पर लड़ी, 6 जीती थी, और समाजवादी पार्टी 62 पर लड़ी और 37 जीती थी। बहुत अच्छा प्रदर्शन था आपका, लेकिन उसमें बराबरी तो कहीं नहीं थी ना। मैं एक मिनट, के शर्मा जी, ये बराबरी का हक मिले और सम्मान के साथ मिले, ये क्या मायना है सर? ये जरा समझाइए। ये ऐसा कोई फॉर्मूला नहीं है। यदि हम 10 सीटों पे भी लड़ेंगे तो भी सम्मान के साथ ही लड़ेंगे, और 50 सीट पे भी लड़ेंगे तो साहब, आप है ना, कहते हैं ना कि वो हम दोनों के दो बिल्ली को लड़ाना चाहते हैं, और तीसरा जो रोटी जो भाजपा लेके भागना चाहती है वो हम होने नहीं देंगे। ये देखिए, सफाई के जो सफाई के सैफ है वो बहुत अच्छा खाना, पनीर बनाना जानते हैं, खाना बहुत अच्छा बनाते हैं, लेकिन उनको पता है कि कांग्रेस जो है वो एक नमक के रूप में है जो स्वाद भी ला सकता है। तो जीत का स्वाद जो है, तो ये वाला हमें भी पता है कि हम सपा के बिना हम सपा ये स्वाद वाला गणित राजेंद्र पाल गौतम को क्यों नहीं समझा रहे हैं? वो तो इंचार्ज है ना कांग्रेस के। ये एक शुरुआती पॉलिटिक्स है, एक्ट है। एक मिनट, आ रहा हूं सर जी, आ रहा हूं, मत जाइए। हाँ, तो ये बेसिकली आप ये मान रहे हैं कि ये सिर्फ दबाव बनाने की कोशिश है शुरुआती रूप से, समाजवादी पार्टी पर दबाव बनाया जाए, और समाजवादी पार्टी भी समझ रही है, और आप इसी बहाने कम से कम समाजवादी पार्टी को टीवी, एक सेकंड सैयद जी, एक सेकंड, आप अनुराग जी, आज यदि ये चीज ना बोले होते, आपके मनपसंद चीजें, तो आप हमें टीवी पे दिखवाते भी नहीं और हमारे प्रति टॉपिक चलाते भी नहीं। कम से कम मीडिया में थोड़ी सी तो आपको मिल रही है, टीआरपी मिलने दीजिए। बड़ा गजब का लॉजिक है सर। कांग्रेस की बातचीत तो हो रही है, तो ये जरूरी है अनुराग जी। नहीं तो सारा मीडिया तो सिर्फ बीजेपी, प्रधानमंत्री मोदी जी वहां पे पानी पूरी भी खाए तो 1 घंटा वो दिखाते हैं, और राहुल गांधी जी दिन भर में कितना खाना खाते हैं, कुछ भी नहीं दिखाते। तो वही बात है, सपा के नेता के साथ अन्याय होता है। एक बात बताइए, जिस मंदिर में जाते हैं उस मंदिर की धुलाई होती है गंगा जल से, आप लोग उसको 10 दिन दिखाते नहीं है।
लेकिन के शर्मा जी, के शर्मा जी, ठीक है, आप इस बात को अपने तरीके से कैसे भी लपेट ले, राजेंद्र पाल गौतम गलत नहीं कह रहे थे, क्योंकि उनसे सवाल पूछा गया था कि कांग्रेस पार्टी उत्तर प्रदेश विधानसभा की आधी सीटों पर चुनाव लड़ना चाहती है। उन्होंने डिनाई नहीं किया, उन्होंने कहा सम्मान के साथ और बराबरी का हक चाहिए। तो बराबरी का हक तो यही होता है ना कि जो विधानसभा की सारी सीटें उसमें से आधी सीटें कांग्रेस के पास जाएं। तो आप क्लियर एक्सेप्ट कर रहे हैं कि ये प्रेशर पॉलिटिक्स है समाजवादी पार्टी के ऊपर? नहीं, प्रेशर देखिए क्या, राजेंद्र पाल गौतम जी एक एडवोकेट भी है। अच्छा। और साथ में वो, आपको भी पता है, पहले किस पार्टी में थे, फिर हमारी पार्टी में आए। हमारी पार्टी को उन्होंने बहुत मजबूती दिया है। वो जब से आए हैं वो जमीनी नेता है। अच्छा। वो चीजों को समझते हैं, देख रहे हैं, घूम रहे हैं। देखिए वो तो देखिए, हम तो बहुत चाहते हैं कि अनुराग जी आज तक में आए, लेकिन मेरी इच्छा है, दिलो इच्छा से है, और अनुराग जी कहीं भी किसी चैनल पे वहां ठीक हूँ। हाँ खुश है। लेकिन उसी तरह हमारी राजेंद्र पाल गौतम जी की इच्छा है कि वो आधी सीट पे लड़े। यही तो बात है कि आप अच्छा सुनिए मेरी बात सुनिए। जितना अब राजेंद्र पाल गौतम को आप नकार दीजिए, आप राजेंद्र पाल गौतम को नकार दीजिए, ओके। पर मेरा सवाल यह है कि जो अखिलेश यादव कह रहे हैं कि बात सीट की नहीं होगी, जीत की होगी, उस लिहाज से अगर आपके विधानसभा चुनाव के नतीजों पर देखा जाए तो 2022 में आप लोग मात्र 2 सीटों पर जीते थे। इस लिहाज से समाजवादी पार्टी आपको रिप्रेजेंटेशन मात्र 2 सीटों का दे सकती है विधानसभा चुनाव में। खुश हैं आप 2 सीटों पर लड़कर? सर देखिए, आ रहा हूं सैयद जरीन, जिसके बाद आऊंगा। सर समाजवादी पार्टी जो 2 सीटों पे देख रही है, उन्होंने ये पिछला जो चुनाव हुआ था उसमें उन्होंने वोट परसेंटेज देखा है कि कांग्रेस का ग्राफ बढ़ा है। और आज यदि हमारे पास 6 सीटें हैं और उनके पास यदि 37-38 सीटें हैं, तो कहीं ना कहीं 2 हाथ जब मिलता है तो ताकत बनती है, 5 उंगलियां जब मिलती है तब जाकर मुट्ठी बनता है। और इस मुट्ठी, और ये जो कमल का जवाब जो है मुट्ठी दे सकती है, पीडीए दे सकती है। तो ये बात सब पता है कि यूपी में सपा के बिना हम ये जो बात आप कह रहे हैं ना के शर्मा जी, ये इस बात को मैं इसलिए नहीं कहता हूं कि ये हाथ की 5 उंगली अलग और ये हाथ की 5 उंगली अलग, ये दोनों मुट्ठी नहीं बन सकती, ये दोनों अलग अलग हो सकती है, इनको ज्वाइन किया जा सकता है। लेकिन अगर इसमें दरार है और अगर भेद है तो फिर वो इस तौर से सामने आएगा जो राजेंद्र पाल गौतम कह रहे हैं या अखिलेश यादव कह रहे हैं। और फिर पिछला चुनाव याद कीजिए, अखिलेश कहने वाले किस पार्टी के नेता थे? एक मिनट, राहुल गांधी जी आएंगे। ठीक है, सैयद जरीन जी कुछ कहना चाह रही है? 20 सेकंड मैम, 20 सेकंड, उसके बाद मैं बीजेपी और फिर दूसरे मेहमानों के पास जा रहा हूँ। बहुत अभी आपकी इस सवाल का छोटा सा जवाब दूंगी। अभी कुछ दिन पहले राजभर जी जो थे वो समाजवादी पार्टी में थे, और क्या क्या नहीं योगी जो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी को क्या क्या नहीं कह रहे थे। अब देखिए जाकर जब उनकी गोद में जाकर के बैठ गए, तो ये बातें कर हम जो है जनता को तो बेवकूफ बना सकते हैं और लोगों को बेवकूफ बना सकते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं सुनिए ना, माननीय मंत्री ओम प्रकाश राजभर के लिए बताता हूं, उनको आप ही लोग बिन पेंदी का लोटा कहते हैं, ठीक है? वैसे ही अगर आप कांग्रेस का नेता आपके सुप्रीम लीडर को अखिलेश कहता है ना, और चिरकुट पार्टी कांग्रेस पार्टी को बता दिया जाता है, तो लोग आपके लिए भी कहते हैं कि आप लोगों का भी कोई दीन ईमान नहीं है। आपके लिए भी कहते हैं लोग कि कोई दीन ईमान नहीं है। इंडिया गठबंधन, मैं बार बार कहूंगी, उत्तर प्रदेश में इंडिया गठबंधन पूरी मजबूती के साथ चुनाव लड़ रहा है, पूरी मजबूती। अरे आपस में लड़ लीजिएगा क्या? जो पढ़ा होगा वो कहाँ वो सर भैया कहते हैं। ठीक है, के शर्मा जी रुक जाइए।